हेलो एवरीवन। 11th क्लास फिजिक्स में हम फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम फर्स्ट करेंगे व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्या होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एवरी टर्म ऑन टू साइड्स ऑफ ए गिवन रिलेशंस मस्ट बी सेम। जो डायमेंशन फार्मूला है वो किसी भी रिलेशन के लिए दोनों साइड्स में जो डायमेंशन इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, हमेशा सेम होगी। उसको क्या बोल रहे हैं हम? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब दोनों साइड्स की बात करें, जैसे एक फार्मूला एग्जांपल दूं, ये F होता है इक्वल टू एम ए। F इज ए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो ये फार्मूला, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है, अगर हम डायमेंशन इक्वेशन निकालें फोर्स की और डायमेंशन इक्वेशन निकालें मास की और एक्सेलरेशन की, और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, मास और एक्सेलरेशन को, तो वो फोर्स की डायमेंशन इक्वेशन से क्या होना चाहिए? इक्वल। मतलब जो बोथ साइड्स हैं, एक साइड फोर्स में है ये, एक साइड है ये, तो दोनों साइड का जो डायमेंशनल इक्वेशन होंगी वो क्या होंगी? सेम होगी। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डायमेंशनल इक्वेशंस में ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रूल अप्लाई होता है। तो डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड क्या होती हैं? सेम। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फॉर एग्जांपल, टू चेक द correctness of formula we can compare dimension of each terms on the both side। अगर हम इससे पहले कर चुके हैं कि हमें किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करनी हो कि फॉर्मूला ठीक है या नहीं है, तो हम उसकी दोनों साइड की डायमेंशन को क्या करते हैं? मैच करते हैं, उसको इक्वेट करते हैं। तो उससे हम बता सकते हैं कि वो फॉर्मूला ठीक है या नहीं है। तो मतलब फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करते हैं। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अब नेक्स्ट जो हमारे इसमें क्वेश्चन बनता है, अब तक हमने डायमेंशनल फार्मूला के या डायमेंशनल इक्वेशन के यूज़ हमने पढ़ लिए हैं, क्या उसका यूज़ क्या है, हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं। तो अब उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं या कुछ उसकी कमियां हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो वो हमको पढ़नी है, क्या वो उसकी क्या कमियां हैं, उसमें क्या चीज़ें हैं जो वो नहीं निकाल पाता। तो उसमें फर्स्ट हम करेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये है, इट कैन नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन्वॉल्विंग इन इक्वेशन। ये कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी जो हम यूज़ करते हैं फार्मूले में, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मतलब वो कहाँ से आया है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जितने भी कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी फार्मूले में यूज़ होंगे, तो उसके बारे में इससे कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलती। तो ये क्या है? इसकी एक लिमिटेशन है। तो इससे हमें कुछ पता नहीं चलता कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो हमने कहाँ से यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है। ये इसकी क्या है? लिमिटेशन है। तो सेकंड इसमें आ जाएगी, इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन फार्मूला। जो जितने भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट हम जो फार्मूला में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 पाई और साइन कोस टेन, जितने भी हैं ये, इन सब की कोई डायमेंशन नहीं होती। और ये डायमेंशन, इनको क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो ये इनके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं देता कि ये फार्मूले में हम यूज़ करेंगे या नहीं, कैसे यूज़ करना है। अगर फार्मूले में अगर साइन थीटा या कोस है, तो उसकी वैल्यू को हम डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करके हम निकाल नहीं सकते। तो ये उसकी क्या है? लिमिटेशन है। इसका जो थर्ड पॉइंट है, इसमें जो थर्ड पॉइंट आएगा इसमें, इट क्वांटिटीज डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर्स। एक अगर कोई हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मोर देन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी कि मास लेंथ टाइम पे तो करती हैं, अगर उससे ज़्यादा भी कोई फैक्टर पे डिपेंड करती है, हैविंग डायमेंशंस, और उसकी क्या होंगी? डायमेंशन हो, द फार्मूला कैन नॉट बी ड्राइव्ड। तो हम उसका फार्मूला ड्राइव्ड नहीं कर पाएंगे। डायमेंशन एनालिसिस से हम उसी का फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 3 फैक्टर पर डिपेंड करती हो। अगर 3 फैक्टर से ज़्यादा पे डिपेंड करती होगी,
कोई फिजिकल क्वांटिटी, तो हम उसका फार्मूला डायमेंशन इक्वेशन से हम नहीं ड्राइव कर सकते। तो ये क्या है कि उसकी भी लिमिटेशन है। इसमें फोर्थ पॉइंट है, इट कैन नॉट एक्सप्रेस द डायमेंशंस ऑफ एक्सपोनेंट एंड एल्गोरिथम फंक्शन। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जितना ये मैथमेटिक्स में, और एल्गोरिथम फंक्शन है, तो ये उसकी डायमेंशन के बारे में हम उसको हम डायमेंशनल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एल्गोरिथम को और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम उनको डायमेंशन में नहीं लिख सकते। तो ये क्या है कि उसकी लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेज है। तो ये हमारे पास जैसे log 10 है, e की पावर x है, एक्सेट्रा, जो ये फंक्शन होते हैं इनको बोलते हैं एल्गोरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इसका हम डायमेंशन में इनका यूज़ नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज टू ड्राइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन when it consists of more than one part in one side। अगर जो डायमेंशन, द मेथड ऑफ डायमेंशनल कैन नॉट बी यूज, जो डायमेंशन का जो मेथड हम उसको यूज़ नहीं कर सकते अगर वो रिलेशन ड्राइव करने के लिए जिसमें एक साइड में दो से ज़्यादा पार्ट हों। जिसके फॉर एग्जांपल एक साइड में दो, हमारे पास ये एक रिलेशन है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो इसकी जो साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें ut एक पार्ट है प्लस हाफ AT स्क्वेयर दो पार्ट हैं। तो इसमें एक साइड में दो पार्ट हैं, तो हम इसको हम ड्राइव नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन। तो हम उन्हीं को ड्राइव कर सकते हैं अगर हमारे पास सिर्फ ये होता, ये हटा दूँ, S इक्वल टू ut। तो ये फंक्शन जो है इसमें सिर्फ दोनों साइड में एक एक पार्ट है, तो हम इसको डायमेंशनल इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं। मगर जब एक से ज़्यादा पार्ट होंगे किसी भी डायमेंशनल इक्वेशन, जैसे इसमें है एक पार्ट और ये है सेकंड पार्ट, तो हम इसको हम ड्राइव नहीं कर सकते डायमेंशनल इक्वेशन से। सिक्स पॉइंट, इट गिव नॉट इंफॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और ए वेक्टर। डायमेंशनल हमको कोई इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं देता कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके बारे में कुछ नहीं बताता ये डायमेंशन। सेवन्थ पॉइंट आएगा इसमें, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश द टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो हमको इसमें डायमेंशन फार्मूला हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके सेम डायमेंशन फार्मूले होते हैं, जैसे वर्क और एनर्जी। वर्क और एनर्जी का जो डायमेंशन फार्मूला है वो सेम होता है। अगर हमको डायमेंशन फार्मूला दे दिया जाए तो हम ये नहीं बता सकते ये डायमेंशन फार्मूला वर्क का है या हम एनर्जी के लिए यूज़ करें, क्योंकि वो दोनों के लिए क्या होता है, सेम। तो हम उस अलग अलग क्वांटिटी में डिस्टिंग्विश या उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये वर्क है या एनर्जी है। तो ये इसमें एक इसकी कमी है जो हम इसमें नहीं कर सकते ऐसे। तो ये जो है हम डायमेंशनल इक्वेशन की जो है जो लिमिटेशंस हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरर कि व्हाट इज़ एरर। एरर क्या होता है? तो द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। जो क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कर रहे हैं या जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, एक तो उसकी जो एग्जैक्ट लेंथ है, मान लो अगर हम किसी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं और उसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलेंगे हम क्या है उसके पास 1 मीटर उसकी लेंथ है। हम उसको मापना चाहते हैं कि अगर उसकी लेंथ हम स्केल लेके मापना चाहते हैं, अगर हमारे स्केल में अगर एरर है मतलब स्केल टूटा हुआ है, वो कंप्लीट 1 मीटर का नहीं है, तो हम जब उसको मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट की जो लेंथ है हमारी वो उससे कम आएगी 1 मीटर से। तो जो ये बीच जो डिफरेंस जो आया है, हमने जो मेजरमेंट की है वो वैल्यू में और जो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है लेंथ में, उसका जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, वो एरर होता है। तो ये एरर ऐसे होता है, कोई भी हम क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं, एक तो उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कर, और एक हो गया जो हमारी मेजर्ड वैल्यू जो हम उसको मेजरमेंट कर रहे हैं। तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू और उसकी मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरर। तो ये होता है एरर। नेक्स्ट इसमें है टाइप ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर कितने होते हैं? इसमें फर्स्ट है सिमेट्रिक एरर, सेकंड होता है रैंडम और थर्ड होता है ग्रॉस एरर। तो फर्स्ट हम करते हैं सिस्टमेटिक एरर। ये जैसे नाम से हमको पता चलता है सिस्टमेटिक एरर, जो हमारे सिस्टम में जो एरर आने के कारण होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक
एरर। तो एरर प्रोड्यूस विद द सेम साइन। तो सिस्टमेटिक एरर जो प्रोड्यूस होता है हमेशा सेम साइन में प्रोड्यूस होता है, या तो साइन होगा पॉजिटिव साइन होगा या फिर क्या होगा नेगेटिव साइन होगा। तो उसको क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। इसके सिस्टमेटिक एरर के फिर पार्ट हो जाते हैं। द सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर क्या है वो हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं सिस्टमेटिक एरर के। जैसे फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इट इज ड्यू टू रॉन्ग एडजस्टमेंट और imperfectness of the instrument used for measurement। इंस्ट्रूमेंट के imperfectness और रॉन्ग एडजस्टमेंट के कारण, मतलब उसको हम अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ पहले से ही कमी है। जैसे मतलब स्केल है, स्केल या तो 1 मीटर जो लेंथ है उसकी मीटर स्केल ले रहे हैं हम, या स्केल टूटा हुआ है, ठीक है, या फिर उसमें जो मार्क हैं वे अच्छे से क्लियर नहीं है। तो ये जो भी जिस टाइप के जो एरर होते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। और जो इंस्ट्रूमेंटल एरर के कारण जो एरर आता है उसको क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दिस एरर कैन बी रिमूव बाय परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट लेके। हम बिल्कुल एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट लें, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट, तो हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो सेकंड इसमें है ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर। तो दीज आर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। दे कैन बी रिमूव बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग केयरफुली। तो इस टाइप के जो एरर हैं ऑब्जर्वेशनल एरर हैं वो हमेशा जो पर्सन है जो रीडिंग ले रहा है, जो मेजरमेंट कर रहा है, उसकी केयरलेसनेस के कारण आता है। अगर वो केयरफुल नहीं है रीडिंग लेने में तो उसके कारण जो एरर जो आते हैं उसका क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। तो इस टाइप के एरर को हम रिमूव कर सकते हैं फॉर टेकिंग ए सेवरल रीडिंग। अगर हम बहुत सारी रीडिंग लें एक ही मेजरमेंट की और उसका फिर क्या निकाल लेते हैं एवरेज निकाल लेते हैं, तो उस टाइप से हम इस एरर को क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। इसमें थर्ड जो एरर है होता है इम्परफेक्टनेस इन एक्सपेरिमेंटल एंड टेक्निक ऑफ प्रोसीजर। जो हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है उसमें कोई कमी है, और जो या फिर हमारा जो प्रोसीजर है जो मेजरमेंट करने का अगर उसमें कोई कमी है और उसके कारण जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे इम्परफेक्टनेस एरर। दीज आर ड्यू टू रॉन्ग प्रोसीजर और इम्परफेक्टनेस इन द मेजरमेंट। मेजरमेंट में इम्परफेक्टनेस और रॉन्ग प्रोसीजर के कारण जो एरर आता है, हमारा मेजरमेंट करने का तरीका अगर ठीक नहीं है, अगर हम अच्छे सही तरीके से अगर मेजरमेंट नहीं कर रहे तो उस कारण जो एरर आता है उसको बोलते हैं प्रोसीजर एरर।